डिलीरियम डिलीरियम बेसिकली कॉग्निटिव डिसऑर्डर है। ये भी किसी क्रॉनिक इलनेस की वजह से अगर पेशेंट का कॉग्निटिव लेवल इफ़ेक्ट हो रहा है, इट इज़ डिलीरियम। कॉग्निशन बेसिकली होता क्या है, इसमें पेशेंट की मेमोरी, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, ओरिएंटेशन और इंटेलेक्चुअल लेवल आ जाता है। ठीक है, मेमोरी मीन किसी को याद रखने की, पेशेंट की किसी चीज़ को याद रखने की एबिलिटी। ओरिएंटेशन मीन कि वो टाइम और प्लेस के हिसाब से ओरिएंटेड है या नहीं है, उसको पता है कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह पे हूँ, क्या वक्त है। इंटेलेक्चुअल मीन कि कोई सोचने समझने की सलाहियत, और बिहेवियर मीन कि वो किस तरह से बिहेव करता है। ये सारी जो एबिलिटीज़ हैं इनको हम कॉग्निटिव पावर कहते हैं। डिलीरियम में पेशेंट की ये सारी एबिलिटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं और कॉज क्या होती है, कोई भी क्रॉनिक इलनेस। ठीक है, कोई भी मेडिकल इलनेस, नॉट स्पेसिफिकली क्रॉनिक इलनेस। मेडिकल इलनेस के अलावा ड्रग्स की वजह से हो सकता है, या ओल्ड एज में यूजुअली डिलीरियम होता है। कुछ हमारे पास प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो डिलीरियम कॉज करते हैं। मीन डिलीरियम ओल्ड एज में होता है अगर एक पेशेंट मल्टीपल ड्रग्स ले रहा है। अब वो ड्रग्स बहुत आम सी ड्रग्स भी हो सकती हैं, लाइक पैरासीटामोल, ऑगमेंटन वगैरह की वजह से भी डिलीरियम हो सकता है अगर ये पेशेंट बहुत बूढ़ा है। ठीक है, एजड पेशेंट के अंदर, डिमेंशिया के पेशेंट में डिलीरियम हो सकता है, और रीनल इम्पेयरमेंट अगर किडनी फेल हो उन पेशेंट्स में डिलीरियम हो सकता है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अगर डिलीरियम हो तो उसको प्रेसिपिटेट करते हैं, उसके सिम्टम्स को वर्स करते हैं, लाइक कोई क्रॉनिक इलनेस, कोई सर्जरी या इन्वायरमेंट चेंज हो या अल्कोहल विदड्रॉ हो, तो ये डिलीरियम को वर्स करते हैं और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स डिलीरियम कॉज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि डिलीरियम के पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। एक तो उनको कोई चीज़ याद नहीं रहेगी, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, उनका बिहेवियर, ओरिएंटेशन, हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है। लेकिन कोई भी मेडिकल इलनेस या ड्रग की हिस्ट्री होती है, इसके सिनेरियो थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो इसलिए मैंने ये सारे सिनेरियो के पॉइंट्स लिख दिए हैं। एक 69 ईयर ओल्ड मेल है, मीन ओल्ड एज है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर है, पेशेंट को क्या है, कोई क्रॉनिक रीनल फेलियर है। और उस रीनल फेलियर के बाद अब उसमें एजिटेशन, मीन बहुत उसका गुस्सा आता है, मीन उसका बिहेवियर चेंज हुआ है ना पेशेंट का, ड्राउजी हो गया है और हेलुसिनेशंस हो रही हैं। तो ये डिलीरियम का बेसिकली केस है। किसी भी क्रॉनिक इलनेस की वजह से या किसी भी मेडिकल इलनेस के बाद अगर पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, वो कंफ्यूज, ड्राउजी हो रहा है, दिस इज़ डिलीरियम। अब आप कहोगे कि हेलुसिनेशंस तो शिज़ोफ्रेनिया में होती हैं, डिलीरियम को हम फिर क्यों, ये इस सिनेरियो को हम शिज़ोफ्रेनिया क्यों नहीं कह रहे। तो शिज़ोफ्रेनिया के केस में एक तो कोई पेशेंट को इलनेस होना पहले ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, दूसरा, शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में डिलीजन्स होते हैं, फॉल्स बिलीव्स होते हैं, फॉल्स परसेप्शंस होती हैं, पेशेंट सोशली विथड्रॉ होते हैं, डल फेस होता है उनका। ऐसी कोई सिम्टम नहीं है। अगर बिहेवियर या कॉग्निटिव पावर, अगर आप समझ सकते हैं कि कॉग्निटिव पावर क्या होती है, तो अगर किसी इलनेस या ड्रग के बाद कॉग्निटिव पावर पेशेंट की डिस्टर्ब हो रही है तो उसको डिलीरियम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो क्या है कि एक यंग फीमेल है, इमरजेंसी में प्रेजेंट की है। ठीक है, इमरजेंसी में किस तरह से कंफ्यूज्ड है, शी हैज़ वर्टाइगो, ट्रेमर्स, हेलुसिनेशंस, लेकिन कोई ट्रॉमा, सर्जरी, ड्रग की हिस्ट्री नहीं है। तो हेलुसिनेशंस शिज़ोफ्रेनिया में होती है, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट कभी भी इमरजेंसी में प्रेजेंट नहीं करता। वो एक नॉर्मल साइकेट्रिक इलनेस होती है, कोई उसके पेरेंट्स वगैरह उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेते हैं, लेकिन वो इतनी सिवियर नहीं होती कि पेशेंट कंफ्यूज स्टेट में आए। तो जब पेशेंट इमरजेंसी में आया है लेकिन उसको हेलुसिनेशंस हो रही है, तो शिज़ोफ्रेनिया टॉप पे कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो किसी भी मेडिकल इलनेस की वजह से पेशेंट आया है और अब वो कंफ्यूज है, उसका बिहेवियर डिस्टर्ब है, ये वाले सारे साइन सिम्टम्स भी डिलीरियम के ही होते हैं। लाइक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है डिलीरियम में, अलॉन्ग विथ कॉग्निटिव बिहेवियर डिस्टर्बेंस, वर्टाइगो और ट्रेमर्स भी होते हैं। देन नेक्स्ट कि एक फीमेल हाइपरटेंसिव और रीनल फेलियर है उस पेशेंट को। अब उसमें कुछ दिनों से उसमें क्या हो रहा है, डिसओरिएंटेशन हो रही है, उसको नहीं पता चल रहा कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ लेटी हूँ, कहाँ बैठी हूँ। ठीक है, डिसओरिएंटेड है, एजिटेटेड है, मीन्स के बहुत गुस्सा कर रही है, इररेलीवेंट बातें कर रही है और कोई कंसंट्रेशन नहीं और हेलुसिनेशंस। तो इसका मतलब कि उसका बिहेवियर डिस्टर्ब हो रहा है, उसके कॉग्निटिव पावर डिस्टर्ब हो रही है, उसको गुस्सा आ रहा है, डिसओरिएंटेशन है और रीनल फेलियर के बाद है, सो इट इज़ बेसिकली डिलीरियम। इसके अलावा एक पेशेंट है, उसको टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स हैं, कुछ दिन पहले उसको फीवर हुआ और उसने पैरासीटामोल ली। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि अब उस कंफ्यूज्ड हो गई है,
और उसका बिहेवियर बहुत डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, और नेक स्टिफ हो गई है, प्यूपल डायलेट हो गया और प्लांटर्स एक्सटेंसर्स। ये बेसिकली आप इसको थोड़ा डिवाइड कर लो। एक तो पेशेंट को क्या था, सीजर्स थे, उसके बाद फीवर हुआ, तो फीवर के लिए उसने ड्रग ली पैरासीटामोल, तो ड्रग की हिस्ट्री आ गई, ठीक है। अब ड्रग लेने के बाद पेशेंट कंफ्यूज्ड और बिहेवियर चेंज हुआ है, इट मीन्स कि डिलीरियम हुआ है ड्यू टू ड्रग। अब पेशेंट में इस वक्त क्या है, उसकी नेक स्टिफ है और प्यूपल्स डायलेटेड है, इट मीन्स कि उसमें मेनिंजाइटिस के साइंस है, या इसको हम वायरल एनकेफ्लाइटिस भी कह सकते हैं, क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स है, सो इट इज़ एनकेफ्लाइटिस। तो ये डिलीरियम है ड्यू टू एनकेफ्लाइटिस। देन नेक्स्ट कि अगर एक पेशेंट को फीवर था और उसको एगमिंटन से उसने ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद उसका बिहेवियर चाइल्ड लाइक हो गया, कंफ्यूज्ड है, डिसओरिएंटेड है, इसके ये यहाँ तक बता रहा है कि ऑगमेंटन के बाद ये सारे साइंस आए, सो इट इज़ डिलीरियम। अब साथ में नेक स्टिफनेस भी है और इसका जो फंडस है, ये सारे एग्जामिनेशन किए बेसिकली, तो ये सारा शो कर रहा है कि एनकेफ्लाइटिस है, ठीक है। तो एक तो ड्रग हिस्ट्री के बाद पेशेंट को डिलीरियम हुए और साथ में एनकेफ्लाइटिस भी है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करती है कि साथ में एसोसिएटेड, जिस तरह ये लास्ट दो सिनेरियोज में साथ एनकेफ्लाइटिस था, कोई इन्फेक्शन थी, तो हम इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए सारे इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी, एक्सरे, यूरिन एनालिसिस, कल्चर, ग्राम स्टेनिंग, ये सब करवाएंगे। अगर ड्रग्स की वजह से हो रहा है तो हम ब्लड में ड्रग के लेवल को मेजर करेंगे। अगर किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है लाइक रीनल फेलियर, तो हम उसको एक्सक्लूड करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल लाइक एनकेफ्लाइटिस है तो उसमें सीटी एमआरआई करवाएंगे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जनरल ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीपायरेटिक, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी कन्वल्सेंट्स। इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि ये किसी ड्रग की वजह से हो सकता है, किसी भी ड्रग या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए पेशेंट को ये सारी हम लोग ड्रग्स देते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, ये इन्फेक्शन के लिए, और इन्फेक्शन में फीवर होता है सो विल गिव एंटीपायरेटिक्स। और चूँकि डिलीरियम में न्यूरोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब होता है, सो पेशेंट को हम एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी कन्वल्सेंट्स भी देते हैं। डिलीरियम का सिनेरियो थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन इसमें ऑलवेज कोई क्रॉनिक रीनल फेलियर की हिस्ट्री होगी, किसी ड्रग लाइक पैरासीटामोल, ऑगमेंटन की हिस्ट्री होगी, उसके बाद पेशेंट को ये वाले साइंस आएंगे। ये वाले बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये यूकेज में भी पूछे हुए हैं कि कंफ्यूज हो जाता है पेशेंट, या ड्राउजी हो जाता है, या डिसओरिएंटेड हो जाता है, ठीक है, या कंसंट्रेशन लूज कर देता है, या बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। बिहेवियर का जिक्र बहुत दफ़ा है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर, ओड बिहेवियर, किसी तरह से भी पूछ सकते हैं, या सिर्फ कन्फ्यूजन और ड्राउजीनेस का जिक्र भी आ सकता है आफ्टर टेकिंग ड्रग।